Hello students, welcome to Core Academy. This is who I am. So last lecture में in lecture 4 of polynomials I gave you some 28 problems. So I hope that you have completed those. If you are having doubts, here I am going to discuss all those problems so that you can get the idea of factorization. You can get the tricks or tips or quick solving methods for factorization. Let's start. The question number 1 was factorize x cube minus 6x square plus 11x minus 6. देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप उस पॉलिनोमियल में ये समझना है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइप में जा रहा है क्या. ठीक है, इसका पता कैसे लगता है? क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक के सारे चांसेस हटा दिए जाते हैं. उसके बाद में क्यूबिक में आते हैं तो क्यूबिक में हमने पढ़ाई क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 टर्म्स, या a प्लस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब 4 टर्म्स, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. किसी भी टाइप में ये नहीं है, यानी इट इज ऑफ द टाइप कि सर हमें एक फैक्टर खुद से सोचना होगा. सो हाउ डू वी डू दैट? हम इसमें x की कुछ रैंडम वैल्यूज रखते हैं so that it becomes 0. तो फैक्टर थ्योरम, if I put x equal to a then it becomes 0. मैं हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं. सिंस इट इज डिस्कशन तो डिस्कशन के हिसाब से अपन चलते हैं. तो x इक्वल टू पुट के लिए x इक्वल टू 1 के लिए पुट चेक किया तो 1 minus 6 plus 11 minus 6 it is 0. 6 minus 12 plus 12 so x minus 1 is its one factor. ये पता लग गया. बस अब तो आसान हो गया फैक्टराइजेशन हमारे लिए. x cube minus 6x square plus 11x minus 6 we are going to factorize means we want to divide this polynomial by x minus 1 and we know how to divide quickly. x minus 1 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार लिखूंगा. x cube लाना है तो यहाँ x square होगा, फिर minus x square but I need minus 6x square so minus 5x square minus 5x square plus 5x plus 6x plus 6. So this is equal to this is equal to this. x minus 1 तीनों से कॉमन निकाला, it is x square minus 5x plus 6. इसका मतलब दो फैक्टर इसमें छिपे हुए हैं. अब आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 5 हो, 2 and 3. बड़े टुकड़े पर माइनस लगाना होता है, छोटे टुकड़े पर सोच समझ करके लगाना होता है. प्लस 6 चाहिए, माइनस 2. So these are the factors of, so we have, these are the factors of this. We have factorized this x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Okay, so now solve. We solve question number 2. Question number 2 है factorize x to the power 4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6. Again, this is not the type which we have already seen और कोई स्पेसिफिक पॉलिनोमियल ये नहीं है. तो हमें एक फैक्टर खुद से ढूंढना होगा. अब हम कैसे ढूंढेंगे? बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2. कैसे पता लगता है कि क्या रखना है? 6 जिनसे डिविजिबल होता है लाइक 1 2 3. तो पहले 1 से ट्राई करेंगे. तो 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6. तो 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8 माइनस 8 यानी कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर the polynomial becomes 0. So at x equal to 1 p of x 0, this means x minus 1 is its one factor. Very good, we have found one factor. So here we write, अब देखो कितना क्विकली हम लोग कर सकते हैं. ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हम इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं. So x minus 1 को कितनी बार लिखूंगा? 4 बार. क्यों? डिग्री 1 डिग्री 4 डिफरेंस 3 प्लस 1 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा. x टू द पावर 4 चाहिए तो x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब चाहिए प्लस x क्यूब तो 2x क्यूब, 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर चाहिए माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस x चाहिए तो माइनस 6x प्लस 6. सो एक फैक्टर तो ये रहा x cube plus 2x square minus 5x minus 6. Now next task is to factorize this.
फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं जब तक कि सारे फैक्टर्स लीनियर ना मिल जाए। अब क्या करूंगा, x माइनस वन, इसके लिए एक फैक्टर सोचूंगा। इसके लिए सोचूंगा तो सर 1 2 3 से ट्राई करेंगे या -1 -2 -3 से ट्राई करेंगे। 1 रखा, 1 और 2 3, 1 से बात नहीं बन रही है। अब -1 रखा तो -1 + 2 + 5 -6, बात बन चुकी है। यानी -1 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, x + 1। अब देखो, आप तो इतनी मेहनत करते हो ना, मैं यहां पर डायरेक्ट वो लिख दूंगा कि जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा, आई कैन राइट दैट। तो x के लिए x², बस आप कितना डीपली या कॉन्शियसली सोच पाते हो उस पर ये चीज डिपेंड करती है। तो x³ + x², चाहिए 2x², तो एक और x² देना पड़ेगा, ठीक है, 2x²। फिर उसके बाद में x -5x तो -6, ये मैंने सोचा, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, तो यू कैन डू रफ वर्क। x³ + 2x² - 5x - 6, वी नो दैट x + 1 इज इट्स वन फैक्टर, तो x + 1 को मैंने 3 बार लिखा। x² x³ + x² प्लस एक और x² कहां से आया, प्लस x -5x -6x -6 तो क्या आ गया, x + 1 × x² + x - 6 हो गया। सर 4 फैक्टर्स में से we have obtained 2 factors. Now we want to find another 2 factors, splitting the middle term. 6 × 1, 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1, 3 and 2। तो बड़े टुकड़े पर ये वाला साइन, छोटे पर -2, क्योंकि 3 × -2 -6 होता है। तो ये रहे इसके फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आई होप कि आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होप कर रहा हूं, मुझे आप डैम श्योर कि आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन यूज कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज x³ + 125। ठीक है, एज यू कैन सी दैट इट इज a³ + b³। सो व्हाट विल आई डू इज, इट इज आई हैव आइडेंटिफाइड इट एज a³ + b³। a³ + b³ के फैक्टर a + b, a² - ab x × 5 plus b² 5². So here are the factors, x + 5 x² - 5x + 25। इसके ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है x³ - 0.00027। बच्चों 27 3 का क्यूब होता है, तो 0.027 किसका क्यूब है? तो क्लियरली इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज a³ - b³। x³ - 0.3 होल क्यूब, यू मे चेक इट। 0.3 × 0.3 0.09, फिर इंटू 3 किया तो 0.027। अब a³ - b³ तो a - b, a² + ab x × 0.3 प्लस b² 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09। Here are the factors of x³ - 0.027। तो x - 0.3 x² + 0.3x + 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। इसको अच्छे से निहारो, ठीक है। देखते ही आपको समझ आ गया कि विच फॉर्म इज दिस, x³ + y³, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो हमें abc को सेट करना है, a³ + b³ + c³ - 3abc। अब आप चेक करो कि -9xyz की जगह है कि नहीं, बिल्कुल है। तो a³ + b³ + c³ - 3abc। What are the factors of this? a + b + c, a², we know that what is a² + b² + c² - ab, ab 3x × y - bc, y × z - ac, 3x × z। ये हो गए फैक्टर्स। So 3x + y + z into 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz हो गया। तो सिंपल है, अगर मैं आपको हमेशा यही बोलता आया हूं
before factorizing you must observe the given polynomial. After that think of the type of the polynomial, that क्या वो किसी स्पेसिफिक टाइप में है. फिर उसके बाद में आप आइडेंटिटी याद करो और फैक्टराइज कर दो. सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. फैक्टराइज 6 है. फैक्टराइज ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर bc इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ca इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सॉरी, हियर इट इज माइनस. इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन के पहले स्टेप 1, गिवन पॉलिनोमियल को अच्छे से घूर घूर के देखा घूर घूर के. ठीक है. अब आपको पता लग जाएगा कि सर ये किसी स्पेसिफिक टाइप में नहीं है, और ध्यान से देखोगे तो सर ये हर एक टर्म में आ रहा है. तो क्या किया जाए? कॉमन लिया जाए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. हर एक टर्म से कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा? ab, इसमें bc, इसमें c है. हो गया फैक्टराइजेशन. ठीक है, 2 स्टेप फैक्टराइजेशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab माइनस ac प्लस bc. स्टेप 1, गिवन पॉलिनोमियल को घूर घूर के देखो. ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल कॉन्शियसली, बहुत अच्छे से देखना है. देखा तो कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है. क्या है स्पेसिफिक टाइप? मैं वापस से रिकॉल करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो वो आपको पता है बच्चों की स्पेसिफिक टाइप में जो आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं फैक्टराइजेशन के लिए, जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वही उन सब की बात कर रहा हूं. लेकिन ये जो चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. तो इसको मैं बना लेता हूं पहले. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 2, तो प्लस 2ac हो जाएगा, माइनस 2bc. यहां देखो इट बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर. यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 दोनों में है, c दोनों में है. 2c कॉमन लिया, क्या बचा? a माइनस. नाउ you can see that the term a minus b is present in both the terms, in this and also in this. So on taking a minus b as common, what do I get? Here I get a minus b and here I get 2c. So the final factors are a minus b into a minus b plus 2c. कितना आसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज. ये थोड़ा बड़ा है, मैं जगह बना देता हूं बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 8 इज x स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y. स्टेप 1, गिवन पॉलिनोमियल को घूर घूर के देखो. ठीक है. स्टेप 2, जब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो तब उसके बाद में आपको पता लगेगा कि सर ये जो चीज है ना, ये इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है. तो इन दोनों से अलग कॉमन ले लो, और इन दोनों में y कॉमन है, तो इन दोनों से कॉमन लिया क्या? x स्क्वायर प्लस 3x. इधर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. यहां से क्या कॉमन लिया? y. माइनस का y कॉमन लिया, क्या बचेगा? एक तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x और एक बचेगा माइनस 5. क्यों? माइनस y आपने कॉमन लिया ना, तो यहां तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस y कॉमन लिया तो माइनस 5 बचेगा. अब इन दोनों टर्म्स में देखो ये कॉमन है कि नहीं. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हाउ वन ऑब्जर्व्स, कितने अच्छे तरीके से वो देखता है. तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये रहे, हो गया फैक्टराइजेशन. ठीक है, सिर्फ कॉमन कॉमन खेलने से ही हो गया. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. फैक्टराइज x to the power 8 minus y to the power 8. It's the clear hint or the clear case of a square minus b square.
what should you do is x square, तो x to the power 4 square minus y to the power 4 square, what is it? It is a square minus b square. क्या होता है? a plus b into a minus b. It can further be factorized. तो x to the power 4 plus y to the power 4, x square का square minus y square का square, again a square minus b square, x to the power 4 plus y to the power 4, फिर ये बन गया x square plus a plus b into a minus b. ठीक है, अब इसको फिर फैक्टराइज कर सकते हैं. x to the power 4 plus y to the power 4, x square plus y square, x minus y into x plus y. आया समझ में? तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ऐसे सोचना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं कमी है या आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से नहीं समझा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. फैक्टराइज x square plus 3 root 3x minus 30. कहने का मतलब स्टेप वन क्या था? ऑब्जर्व द गिवन पॉलिनोमियल. सो ऑब्जर्व करते हैं. सर ये तो क्वाड्रेटिक है, मतलब या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जबरदस्ती करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मैंने आपको बोला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, ना ही मैं दूंगा. वो केवल आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए था. अब 30 into 1, 30 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो 30 ही हो लेकिन डिफरेंस 3√3. अब कोई दो नंबर, मेरे साथ बच्चों फील करना, कोई दो नंबर है a और b, उनका डिफरेंस 3√3 है. ये कब पॉसिबल है? यानी बच्चों a√3 में से b√3 माइनस होगा तभी 3√3 पॉसिबल है. यानी 30 के ऐसे टुकड़े करने की इधर भी √3 रहे और इस वाले टुकड़े में भी √3 रहे, तो ये तो प्रोडक्ट 3 हुआ. तो 3 into 10 करना पड़ेगा. तो क्या करूं? 10 ला दूं. ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो रहा है? 30. लेकिन सर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है? 3√3. मजा आ गया. तो बड़ा टुकड़ा ये है, छोटा टुकड़ा ये है, तो x माइनस 5√3, छोटे पर x प्लस 2√3. इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 30 आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको ट्रिक से समझ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x स्क्वायर प्लस 5√3 minus 2√3 into x minus 30. So x square plus 5√3x minus 2√3x minus 30. इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है. x plus 5√, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2√3, दोनों ही कॉमन ले सकते हैं. तो क्या आया? x plus minus 30 divided by this 30 by 2√3. तो x into x plus 5√3 माइनस 2√3, ये आ जाएगा x प्लस 15 5√3. अगेन 5√3 इज कॉमन, तो x प्लस 5√3 इंटू x माइनस 2√3. ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, बड़े पर कौन सा वाला सिंबल लगाना? ये. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बच्चों प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -30. और बड़े पर बड़ा जो फैक्टर मतलब 30 के जो आपने टू पार्ट्स की जिनका प्रोडक्ट 30 होना चाहिए, उनका डिफरेंस आपको 3√3 चाहिए. और तो यानी कि जब हम बड़े टुकड़े पे ये वाला साइन लगाते हैं. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. अब 11 क्या था? फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. क्वाड्रेटिक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी 6, 9 1 9, 9 में 9 के ऐसे दो टुकड़े जिनका प्रोडक्ट तो 9 हो लेकिन सम 6 हो, 3 and 3. तो 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर. 6 को स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 3 में. अब ये क्या बन गया? 3x कॉमन लिया तो 3x प्लस y. इन दोनों से क्या कॉमन लिया? y. क्या बन गया? 3x प्लस y. ये क्या बन गया? 3x प्लस y कॉमन लिया, फिर बन गया 3x प्लस y. व्हाट इज इट? इट इज 3x प्लस y होल स्क्वायर. आपका ऑब्जर्वेशन अगर ऐसा रहा हो कि अरे सर ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मेट है, a स्क्वायर b स्क्वायर, जब दो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं. बीच में क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट.
चेक किया तो अरे वाह ये 6xy ही आ रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल को हमने कैसे लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होगा फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, अगेन क्वाड्रेटिक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर देखो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 4 और 2 एंड 2। तो बच्चों यहां पर कंप्लीट स्क्वायर भी दिख रहा है पहले की तरह ही, 2y स्क्वायर माइनस और ये प्लस 1 स्क्वायर, तो ये माइनस 2a भी होना चाहिए, तो 2 इंटू 2y इंटू 1, चेक कर लो दोनों सेम है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस इट विल बी a माइनस b होल स्क्वायर। b क्या था 1, ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसकी शक्ल देखो अच्छे से, क्या याद आ रहा है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जो भी याद आ रहा है। तो सर इसको उसी फॉर्मेट में बैठाओ, तो 2x का स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मेट में बैठाते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है कि प्लस 2x का होल स्क्वायर लूं कि माइनस 2x का होल स्क्वायर लूं, अभी पता लग जाएगा। 3y का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, सर ये प्रोडक्ट तो 12xy ही आ रहा है, प्लस 2bc 3y इंटू 4z प्लस 2ac 2x इंटू 4z। सर प्रोडक्ट अगर देखोगे तो 4 3 12xy करेक्ट है, 3 4 12 2 24yz करेक्ट है, 4 4 16xz करेक्ट है, लेकिन साइन जो है यानी ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, ये माइनस 24yz है ये प्लस का, यानी क्या करें, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यानी यहां पर माइनस 4z का स्क्वायर यूज हुआ है, ठीक। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, आइडेंटिटी, सो इट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। इसकी शक्ल बता रही है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का वाला आइडेंटिटी है। सो ये किसका स्क्वायर है, रूट 2x, यानी a स्क्वायर सेट कर दिया, y का स्क्वायर 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 जो है 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 2x इंटू y प्लस 2bc y इंटू 2 रूट 2z प्लस 2ac 2a क्या है रूट 2x, c क्या है 2 रूट 2z। वंस यू चेक द प्रोडक्ट व्हाट इज इट, इट इज 2 रूट 2xy, गलत, प्लस यानी कि सर एक माइनस ले लेते हैं, अगर ये माइनस लिया तो सर ये तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि माइनस में, तो इसको भी माइनस ले लो, ठीक है। फिर ये प्लस में तो ये माइनस में, अभी देखो बैलेंस हो गया, सब कुछ ठीक है, यानी कि हमने इसको और इसको माइनस में लिया है। अब आप चाहो तो वापस से चेक कर लो, ये मैनिपुलेशन आपको खुद को करना पड़ता है, तब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इट विल बिकम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 14
Everything depends on your observation, that how do you observe the given polynomial before factorizing the polynomial. You can easily factorize every polynomial if your observation is good. Question number 15. Factorize 27y cube plus 125z cube. I don't think कि मुझे ये बताना चाहिए. What is it? It is the format of a cube plus b cube. So 3y whole cube plus 5z. Now you can factorize. a cube plus b cube, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें. a plus b, a square, a क्या है 3y. आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कंफर्म अटकने वाले हो बच्चों. If you are facing problems while factorizing the polynomial, it means that either your observation is poor, you are unable to recognize or identify the polynomial to its standard form, और ऐसा भी हो सकता है that second thing कि आपको आइडेंटिटी ही याद ना हो, आपको यही ना पता हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab, 3y into 5z plus b square 25z square. So here are the factors: 3y plus 5z into 9y square minus 15yz plus 25z square. So here are the factors. 16 x square minus x minus 42 quadratic. ठीक है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से पहले ट्राई करेंगे. 42 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 42 ही हो लेकिन सब्ट्रैक्शन 1 हो, यानी 7 and 6. बड़े पर ये वाला साइन, छोटे पर साइन पूछ करके लगाया जाता है. माइनस लगा दिया तो प्लस 42 हो जाएगा, प्लस लगा दिया तो माइनस 42 हो जाएगा. सो हियर आर द फैक्टर्स ऑफ 16th क्वेश्चन. 17th फैक्टराइज 1 plus 2x plus x square. हमें हमेशा इस टाइप के पॉलिनोमियल को देखने की आदत है. यू रिमेंबर दिस, इट इज डायरेक्ट आइडेंटिटी, इट इज होल स्क्वायर ऑफ x plus 1 और इट इज a स्क्वायर, इट इज b स्क्वायर 2ab. चेक करोगे तो दोनों सेम है. मींस दिस पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म, यानी वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि ये पॉलिनोमियल किस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जैसा है. तो पता लग गया. तो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस x plus 1 होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं. है फैक्टराइज 6 minus 5y minus 5 स्क्वायर. बच्चों हमें ना आदत नहीं है माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस वाई स्क्वायर देखने की, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6. अब इसको फैक्टराइज हम लोग इजीली कर सकते हैं. तो 6 बन जा 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 हो, 6 and 1. तो वाई स्क्वायर अब फैक्टराइज कर दो डायरेक्टली. बड़ा टुकड़ा 6, छोटा टुकड़ा 1, y माइनस 1. ये माइनस आ गया यानी क्या आ गया 6 प्लस y. इस माइनस को इसके पास भेजा तो 1 माइनस 5. जब आप इंटू करोगे माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, यही तो है यहाँ पर माइनस 1 इंटू दिस इंटू दिस. तो ये थोड़ी कि दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थोड़ी कि माइनस इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा, किसी एक से ही मल्टीप्लाई होगा. तो या तो माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा या 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा दैट माइनस 2 इंटू माइनस 3. ठीक है, तो यानी ये आ गए हमारे फैक्टराइजेशन सभी फैक्टर्स 18th के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th है फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस 46a प्लस 205. बच्चों यहाँ मैंने जो 28 प्रॉब्लम्स ली हैं, अगर वो आपको सारी समझ में आ गई तो आई कैन अश्योर यू कि कोई भी फैक्टराइजेशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है. अब 205 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 46 हो. 205 होता ही 41 इंटू 5 है, इन दोनों का सम 46. तो यानी कि बड़ा टुकड़ा 41, छोटा टुकड़ा 5, साइन प्लस लगाना है तो ये हो गया. ठीक है, इधर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यू विल स्प्लिट 46 as 41 plus 5 because 41 into 5 is 205. So next question number 20 is factorize ab plus ac minus b square minus bc. You can clearly see that it is not any standard format which we have learned, which we have memorized. यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है a b plus c. यहाँ क्या कॉमन आ रहा है b प्लस c. माइनस b कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा b, माइनस b कॉमन लिया तो c प्लस का c. अब इन दोनों में क्या कॉमन है b प्लस c.
इंटू ए माइनस, हो गया फैक्टराइजेशन। 21 पर आते हैं। 21 है फैक्टराइज 2xy माइनस x प्लस z माइनस 2zy, इसको फैक्टराइज करना है। तो 4 टर्म्स, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एक क्यूब नहीं है, मतलब कॉमन कॉमन खेलना पड़ेगा। तो यहां से क्या कॉमन ले लिया x, तो क्या आया 2y माइनस, अब हमें 2y कॉमन चाहिए तो माइनस z कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस z कॉमन लिया, इधर क्या बचा 2y, माइनस z लिया तो इधर बचा माइनस 1, हो गया 2y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7। अरे भाई अगर माइनस a माइनस b है तो इसको क्या लिख सकता हूँ b माइनस a, यहां से मुझे 2y चाहिए था तो माइनस का z कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है 100 माइनस 9p स्क्वायर, इट इज द क्लियर फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 22 है फैक्टराइज 100 माइनस 9p स्क्वायर, it is 10 square, it is 3p square, clear case of a square minus b square। What are the factors of this type of polynomials? A minus b into a plus, so there are here it is the factor of the given factors, here there are here these are the factors of this polynomial। 23rd है factorize p to the power 4 minus 81 q to the power 4, बेवकूफ बना रहा है, होल स्क्वायर में ही जाने वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब में तो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। नाउ इट हैज बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टराइज तब तक करना है जब तक कि होता जाए, और कोशिश करने की सारे फैक्टर्स लीनियर है। तो ये p माइनस 3q, a क्या है यहाँ पर p और b क्या है 3q, क्योंकि 9q स्क्वायर मतलब 3q होल स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस, सो हियर आर द फैक्टर्स ऑफ दिस polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फैक्टराइज 1/5 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। थोड़ा विचित्र है, शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई अच्छा सा नंबर नहीं। क्या करते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 3 एंड 1, तो 2 को कैसे स्प्लिट करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 15, इट बिकम्स 1/5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 15। क्या कॉमन लूं, x कॉमन ले लूं, ठीक है सर। एक्चुअली ना x प्लस 15 की बात हो रही है, तो अगर मैं 1/5x कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा x, 1/5 से इसको डिवाइड किया तो 3x अपॉन 1/5x कितना आया 15, तो x प्लस 15 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 15, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली स्टाइल, x प्लस 15 1/5x माइनस 1। So here these are the factors of the given polynomial। Next question number 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फैक्टराइज 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, अगेन 7√2 into 4√2, 28 2 56, 56 के ऐसे दो टुकड़े की जिनका प्रोडक्ट तो 56 ही हो, लेकिन डिफरेंस 10 हो, 14 4, तो क्या हो गया 7√2x स्क्वायर माइनस 10x, 10 को कैसे स्प्लिट करूंगा 14 माइनस 4x माइनस 4√2, 7√2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2, क्या किया कॉमन निकाला कितना 7x, √2 पे निकाल सकता हूं x माइनस 14x, जो कॉमन निकालते हैं यानी कि इसमें से कॉमन निकाला मींस माइनस 14x अपॉन 7√2x, तो x कटा 2, √2 से 2, √2 टाइम्स, यहां से क्या कॉमन लूं 4, x माइनस कॉमन इस तरीके से लेना है कि जो दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि आपने क्या किया इन चार टर्म्स को 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया 4 टर्म्स लाए, 4 टर्म्स में शुरू की 2 टर्म्स और बाद की 2 टर्म्स
अब इनको अगर सिंगल माने तो क्या हो गया, x माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, 7 रूट 2x प्लस। क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 विच इज फैक्टराइज, 26 की बात कर रहे हैं, फैक्टराइज 6xy प्लस 6 माइनस 9y माइनस 4x। समझ में आया? अच्छे से ऑब्जर्व करो। सर कोई स्पेसिफिक टाइप का नहीं दिख रहा, कॉमन ले लूंगा 6 का xy प्लस 1, इधर xy प्लस 1 ही आएगा, तो इसको ले लो इसके साथ, इसको ले लो इसके साथ। सो पॉलिनोमियल 6xy माइनस 4x, 6 माइनस 9, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 2, क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 आना चाहिए था 3y माइनस 2, तो माइनस 3 कॉमन लो, माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 9y में से माइनस 3 बाहर आया तो 3y, देखो मल्टीप्लाई करके देखो माइनस 9y ही आ रहा है, फिर 6 लाना है तो माइनस का 2। नाउ यू कैन सी दैट दिस फैक्टर इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, सो 3y minus 2 into 2x minus, these are the factors of the polynomial given into the question number 26। 27 की बात करते हैं। 27 है फैक्टराइज, ये थोड़ा लेंथी है, मैं जगह साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर्म बड़ी सिंप्लीफाइड है, यानी बहुत इजीली हर एक बच्चे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये किस फॉर्म का पॉलिनोमियल है। 2y minus 3z होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्मेट है। कैसे, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2y minus 3z होल स्क्वायर, इट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। सो p प्लस q, x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z, p माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 3z, ये फैक्टर्स हो गए किसके, 27 के। क्वेश्चन नंबर 28, what is that? That is 24 root 3 x cube minus 125 y cube, clear case of a cube minus b cube. Now the thing which you need to do is you need to convert it into the form of a cube minus b cube. So what is it? It is 2 cube 8 into 3 the root 3 cube, x cube minus 5 cube y cube. So it is 2 root 3x whole cube, a cube minus 5y whole cube. It is what? A cube minus b cube. A cube minus b cube के फैक्टर्स a minus b, a क्या है 2 root 3x, b क्या है 5y, a minus b a square, 4 3 जा 12, a square plus ab 2 root 3x into 5y, ab plus b square 25 y square. So it has become 2 root 3x minus 5y into 12x square plus 10 root 3 xy plus 25y square। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। बच्चे ये डिस्कशन मैंने पूरा इसलिए लिया, इसके दो रीजन है। फर्स्ट, आप लोग 28 में से जो भी डाउट्स पूछते हैं अब वो मुझे परेशानी नहीं आएगी, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर नहीं देना पड़ेगा, पहला फायदा मुझे ये हुआ। और वो दूसरी चीज, आपको क्या फायदा हुआ, आपको ये फायदा हुआ कि अब ना आप ना आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हुए, आपके ऑब्जर्वेशन थोड़े एनहेंस हुए हैं। अब मैं आपको इसके साथ में एक होमवर्क भी अटैच करके दूंगा, आप और प्रैक्टिस करना, एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दूंगा। हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। बस एक छोटी सी चीज और है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट टू एनसीईआरटी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर थोड़ा लंबा है, आपका टेस्ट आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेडनेसडे को यानी कि वेडनेसडे या थर्सडे को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका टेस्ट ट्यूसडे को कंडक्ट होगा। इसके साथ आपको एक शीट भी मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, ऑलरेडी कुछ बच्चे तो पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन वाला ही पोर्शन बचा था, ये आपका होमवर्क है। और एग्जाम्पलर में हर बार आपको बताता हूँ, वो भी आपका होमवर्क है। इन 4-5 दिनों में आप अच्छे से क्वेश्चंस करो, डाउट पूछो। इसके बाद में हम लोग एक और चीज हमें पढ़ना है, तो वो चीज होगी कि हम कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। इसका मैंने आपको लेक्चर 4 में भी समझाया था कि हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो इसके बाद में हम वही पढ़ेंगे।